आज है 14 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की आपको 60 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको बस करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन करना है और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये आपको पैड कर देने हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा के किस जिले में गदा भेंट कर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पंचकुला के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंचकुला में खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान गदा भेंट करके सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी स्थापित है, गिर प्रजनन केंद्र भी है जिसकी स्थापना 1992-93 में हुई थी। इसके अलावा गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है जो 2006 के अंदर बनाया गया था। पंचकुला में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है। प्रसिद्ध सुखना झील और टिक्कर ताल झील भी पंचकुला के अंदर स्थित है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के कितने गांव में हरियाली लाने के लिए पौधरोपण अभियान की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 6500। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कॉलेजों में नेचर इंटरप्रेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है गुरुग्राम में। कॉलेजों में नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर बनाए जाएंगे जो कि प्राकृतिक खूबसूरती का प्रेरणा केंद्र भी साबित होंगे। कॉलेज अब धानी रंग में नजर आएंगे। इस केंद्र में एक कमरे को इस तरह सजाया जाएगा कि उसकी दीवारों से प्रकृति की खुशबू आएगी। इस योजना के तहत कॉलेजों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उनके बारे में जानकारी के लिए कॉलेजों में समय समय पर गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। जिले के 9 राजकीय महाविद्यालयों में यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कॉलेजों में इको क्लब की देखरेख में यह केंद्र स्थापित होंगे जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा पेश करते हुए नजर आएंगे। कॉलेजों में प्रकृति केंद्र के लिए एसोसिएट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर को नोडल अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त किया जाएगा। हाईटेक होते इस शहर में इंडस्ट्रियली प्रदूषण की वजह से खराब हो रही आबो हवा के बारे में बताया जाएगा। नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर के जरिए विद्यार्थियों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के 3 R के बारे में भी समझाया जाएगा। यह केंद्र स्वामी विवेकानंद युवा प्रकोष्ठ के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं? तो ये करवाए गए हैं 4 जिलों के अंदर। अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रदेश के 4 जिलों फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल और पंचकुला को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन भी लगाने का निर्णय लिया है। इसके बाद हर 3 किलोमीटर पर ई चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रयास से पेट्रोल डीजल की खपत काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में NDA व IIT कोचिंग एकेडमी खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है करनाल के अंदर। सुपर 100 की NDA व JEE की कोचिंग के बाद अब सेना के अधिकारी व इंजीनियरिंग के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से योजना तैयार की गई है जिसके तहत जिला स्तर पर एक स्कूल का चयन NDA व IIT कोचिंग एकेडमी खोलने के लिए किया जाएगा। अभी तक NDA और IIT कोचिंग प्राइवेट एकेडमी की ओर से दी जा रही है। ज़्यादा फीस होने के कारण राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले पाते हैं। ऐसे में अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को कोचिंग मिलने से वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के सबसे अधिक विद्यार्थियों ने कोरोना के कारण निजी स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में जाना पसंद किया है? इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं
वो आपको मिल सके सबसे पहले। इसका आंसर है हिसार के अंदर। प्रदेश भर में सबसे अधिक निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिले हिसार में हुए हैं। हिसार के सरकारी स्कूलों में 13,281 बच्चे निजी स्कूलों से शिफ्ट हुए हैं। फरीदाबाद दूसरे स्थान पर और भिवानी तीसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के कारण कितने लोगों का जो व्यापार है वो ठप हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए और कितना ज़्यादा देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से अब हर इंसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है और उनको वो सब बच्चे अपने सरकारी स्कूल में डालने पड़ रहे हैं। तो ये सब कोरोना के कारण ही हो रहा है। इस साल प्रदेश में कुल 1.5 लाख बच्चों ने विभिन्न कक्षाओं में निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,46,060 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। अब सरकार इसमें भी अपनी राजनीति कर रही है और बोल रही है कि हरियाणा की सरकारी स्कूल की एजुकेशन शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है कि लोग अब प्राइवेट को छोड़कर सरकारी में एडमिशन ले रहे हैं, और ये नहीं पता कि ये सब कोरोना की वजह से आर्थिक जो तंगी हो रही है उसकी वजह से हुआ है। ओलंपिक में गोल्ड अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ की पुरस्कार राशि देने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा बना है पहला राज्य। यहाँ पर हरियाणा ओलंपिक्स में गोल्ड अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ की राशि देने के मामले में प्रथम राज्य बन गया है। इसके बाद है, हाल ही में ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिस्टम के तहत हरियाणा में कितनी पुलिस भर्तियां की गई हैं? तो ये की गई हैं 8 से 10,000 पुलिस भर्तियां। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां हैं वो फिर से निकाल दी हैं और वो फिलहाल ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। उनकी लास्ट डेट फरवरी के अंदर है। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और जो एलिजिबल हैं वो प्लीज़ हरियाणा पुलिस का फॉर्म ज़रूर भरें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 8 से 10,000 जो पुलिस की भर्तियाँ हैं वो अब यहाँ पर की गई हैं। इसके बाद है, हरियाणा में अब कितने साल तक रहने वालों का भी डोमिसाइल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 5 साल तक रहने वालों का। तो ये भी फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है और 5 साल तक हरियाणा में कोई भी बाहर का व्यक्ति रहता है तो उसका डोमिसाइल जरूर बनाया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किसके आधार पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा परिवार पहचान पत्र के आधार पर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया है तो उनको मैं बता दूं कि जल्द से जल्द आप अपना परिवार पहचान पत्र बना लीजिए, क्योंकि अब HSSC में कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो परिवार पहचान पत्र ज़रूरी होगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, नहीं तो फॉर्म अप्लाई करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में किसी भी प्रार्थी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म बार बार ना भरना पड़े, इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। यह रजिस्ट्रेशन प्रार्थी के द्वारा परिवार पहचान पत्र की फैमिली ID के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा के किस जिले में गदा भेंट कर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। हाल ही में हरियाणा के कितने गांव में हरियाली लाने के लिए पौधरोपण अभियान की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 6,500 गांव में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कॉलेजों में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है गुरुग्राम के कॉलेजों में। हाल ही में अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं? तो यहाँ पर करवाए गए हैं 4 जिलों के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विदेशी कंपनी अमेरिका की जो कंपनी है उसने भी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है और वहाँ से जो ये इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल वो लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो बनाएंगे, उसके बाद वो अगर भारत में सफल रहती हैं तो फिर बाकी जो वाहन हैं नॉर्मली वो भी जल्दी ही बनाने शुरू कर दी जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में NDA व IIT कोचिंग एकेडमी खोलने का निर्णय लिया गया है?
तो ये लिया गया है करनाल में। हरियाणा के किस जिले के सबसे अधिक विद्यार्थियों ने कोरोना के कारण निजी स्कूल को छोड़कर सरकारी कॉलेजों में जाना पसंद किया है? तो ये क्या है? हिसार। ओलंपिक में गोल्ड अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो ये तो आपको पता ही है, पहला राज्य बना है। हाल ही में ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिस्टम के तहत हरियाणा में कितनी पुलिस भर्तियां की गई हैं? तो ये की गई हैं 8 से 10,000 पुलिस भर्तियां। हरियाणा में अब कितने साल तक रहने वालों का भी डोमिसाइल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 5 साल तक रहने वालों का भी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किसके आधार पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा परिवार पहचान पत्र के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो ये क्या है? हिसार जिले ने। हिसार जिले को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है। इससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ऊर्जा संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार जिंदल स्टेनलेस स्टील को प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार DCM टेक्सटाइल मिल को मिला है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में यमुनानगर जिले का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में की गई है? तो यहाँ पर 4 गांव हैं, बेड़ी गांव, खरखोदा गांव, दिनोद गांव या फिर गोहाना गांव। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।